सो देखो बेटा, तो अपना आज का टॉपिक है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा तो उसकी टोटल एनर्जी कितना कैलकुलेट करनी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ कंसीडर किया कि लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m be executing simple harmonic motion with amplitude r having angular velocity omega। तो ये जरा पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पार्टिकल बी एट पॉइंट p और जिस वक्त भी ਅਸੀਂ गल कर रहे हैं उस वक्त पार्टिकल p पॉइंट पे है बेटा और उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है x और ये जड़ा पार्टिकल है उस वक्त उसकी वेलोसिटी है v। तो ये जड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा इस पार्टिकल की वेलोसिटी है उस वक्त v, डिस्प्लेसमेंट x है। नाउ हुण कुछ देखो गल समझो भी एक थोड़ा पार्टिकल मोशन च है ते मोशन करके वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगा। दूसरा जदों थोड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो उहदे ते लग रही है बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स के ओरिजिन का कारण है प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, कंजरवेटिव फोर्स। तो इस करके जदों थोड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो वर्क इज डन अगेंस्ट द कंजरवेटिव रीस्टोरिंग फोर्स। तो जदों भी वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स हुंदा वो बेटा सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि इत्थे बेटा कंजरवेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है तो जिहड़ा ये वर्क डन होएगा वो स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब सानू ओवरऑल की दिमाग च गल आ जानी चाहिए है कि जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करेगा तो एट एनी टाइम या एट एनी पोजीशन वो दो तरह दी एनर्जीज पोजेस करेगा, एक बिकॉज ऑफ इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी और दूसरा बिकॉज ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जिहड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दा सम होएगी। नाउ हुण अगर बेटा असीं काइनेटिक एनर्जी की गल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो है हाफ एम वी स्क्वायर। हुण इस तो बाद थानू तो याद आ जाना चाहिए कि क्योंकि थानू दस्सिया होया कि आम रूटीन दे विच जदों असीं गल करते हैं है ना तो साडे माइंड दे विच यही है कि जिहड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो जदों स्टार्ट होया तो पार्टिकल मीन पोजीशन ते सी। बट ये जरूरी नहीं हुंदा पर असीं आम तौर पे दिमाग च रख के डिस्कशन करते और उहदे लई थानू दस्सिया होया नहीं तो दोबारा सुन लो कि अगर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा और उहदे विच जिहड़ा पार्टिकल है वो इनिशियली अगर मीन पोजीशन पे है मतलब जीरो टाइम पे मीन पोजीशन पे है तो उस केस दे विच असीं जो एट एनी टाइम उहदी डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस करते हैं उहदा फार्मूला बेटा आर साइन ओमेगा टी लिखते हैं। हाँ बोलो पुत्र। अच्छा तो
हुण गल नूं की समझना, दिमाग 'ਚ की रखना ज्यादातर केसिस दे विच कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो उस पार्टिकल की जो इनिशियली पोजीशन है वो मेन पोजीशन है, तो एट एनी टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट असी एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी फार्मूला तो लिखनी है। तो जे पोजीशन आ है तो फिर वेलोसिटी आपां की लिखी थी याद है ना, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी, और उस तो बाद फिर थानू पता होगा कि असी आ तो वेलोसिटी कड्ढी सी पुत इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेलोसिटी का फार्मूला आया सी ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वक्त जिहड़ा थोड़ा पार्टिकल है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी उसकी पोजीशन है एक्स, तो पोजीशन एक्स और उसकी वेलोसिटी v का रिलेशन आ फार्मूला दस रहा। तो इसका ये v की वैल्यू जो आप इत्थे पुट करांगे तो v की वैल्यू आ वाली यूज करांगे ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। तो काइनेटिक एनर्जी की आएगी पुट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अज तो बाद अगर मैनू कोई कहे कि एक पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो एट दिस पोजीशन, तो मैं आ फार्मूला यूज करूंगा। ते अगर मैनू कोई कहे कि एक पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, तो मैं आ फार्मूला यूज करांगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। हुण तुसीं की देख रहे हैं बुत कि जदों पार्टिकल मेन पोजीशन पे है तो स्पेशल केसेस है ना, तो एट मेन पोजीशन एक्स जीरो है, तो जदों भी पार्टिकल मेन पोजीशन पे है एक्स जीरो होने करके के कितना आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। ते एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स की है पुत, जे तुसी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की गल कर रहे हैं तो प्लस आर अदरवाइज माइनस आर। हुण चाहे एक्स प्लस है चाहे माइनस है तो एक्स स्क्वायर च तो आर स्क्वायर ही होएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, तो के काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो मतलब आपां की सीख लिया या की याद कर लेना कि जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इस फार्मूला तो काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला तो निकालांगे, और नेक्स्ट मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आप इस फार्मूला तो निकाल सकते। तो एक गल समझ आ रही है बेटा? ना हुण जदों तुसी इस तो नेक्स्ट गल करते हैं पुत, तो देखो जो थोड़ा अगला पार्ट है कि हुण थानू ये तो पता लग गया कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो अलग अलग जगह पे उदी काइनेटिक एनर्जी कितनी होएगी, तो इस फार्मूले तो निकाल सकते। पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी उहदे लई सानू तो आ काइनेटिक एनर्जी लई आपां हुण पोटेंशियल एनर्जी दे लई तुहाडे दिमाग दे विच बेटा किहड़ा कंसैप्ट आना चाहिदा। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा असी डिफाइन करते हैं वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स, ठीक है। हुण अगली गल दिमाग च रखनी है, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, इनू भुलना नहीं, खास करके जिहड़े स्टूडेंट चाहते हैं कंपीटीशन क्लीयर करना उत्थे एप्लीकेबल है कि
पोटेंशियल एनर्जी ते कंजरवेटिव फोर्स का रिलेशन हमेशा कितना लिखना वा पुत। तो देखो वैसे कंजरवेटिव फोर्स ते पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन की है कि F इज इक्वल टू माइनस du बाय डी आर। U पोटेंशियल एनर्जी है, F कंजर्वेटिव फोर्स है, R की है, R एक वेरिएबल है। तो एक्चुअली हम गल इत्थे समझो कि R दी जगह पे R एक डिस्टेंस है, दूरी है। तो हुण पुत्र अगर मान लो साडे किसी भी इक्वेशन दे विच जिहड़ी दूरी है वो R दी जगह X ने नाल डिनोट हो रही है, तो फिर आपां F नूं माइनस du बाय dx भी लिख सकते हैं। जे मान लो थोड़ा फार्मूले दे विच डिस्टेंस x की जगह y है तो f हो जाएगा माइनस du बाय dy, तो जो डिस्टेंस z नाल रिप्रेजेंट हो रहा था माइनस du बाय dz। तो क्योंकि हाँ रूटीन दे विच असी जो डिस्टेंस है r दे नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं या करते हैं, इस करके ज्यादातर केसेस च असी f इज इक्वल टू माइनस du बाय dr लिखता, बट अदरवाइज आप इदा भी लिख सकते हैं। हुण इदा क्यों मैं लिखा, क्योंकि थानू याद होएगा या याद रखना पड़ेगा कि जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता तो ओदी जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है ओदा फार्मूला की हुंदा इन SHM F की हुंदी पुत माइनस kx। तो क्योंकि साडे केस च F x पे डिपेंडेंट है ना कि R पे, इस करके सानू आ फार्मूला सूट करेगा। तो और क्योंकि F माइनस du बाय dx है तो इसका मतलब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली du आ गया माइनस f dx और f की वैल्यू अपना पुट कर ली kx dx। तो हुण आपां नूं du नहीं u चाहिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हुण जदों आपां इंटीग्रेट करते हैं ना पुट इस एक्सप्रैशन नूं तो सानू पता k का कांस्टेंट है, तो इनू तो मैं पहला ही इंटीग्रेशन तो बाहर रख लिया। हुण लिमिट्स लैनियां वा। हुण पुत्र जदों आपां लिमिट्स लवांगे तो स्टार्टिंग च पार्टिकल क्योंकि मेन पोजीशन पे है तो x 0 है। तो अगर x 0 है तो थानू ये भी पता जदों x 0 है तो f 0 है, मतलब मेन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, नहीं एक्ट करती। इसका मतलब उत्थे पोटेंशियल एनर्जी भी आपां यूजुअली 0 ही मानते हैं। मतलब SHM जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता तो आपां मेन पोजीशन नूं 0 पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन भी मानते हैं। तो इस करके जदों x 0 पोटेंशियल एनर्जी भी 0, लिमिट वो ले ली। और व्हेन x है तो पोटेंशियल एनर्जी हुण आ बेटा बन जाएगा u और बन गया x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स आ गई 0 टू x। हुण जदों इहदे च पुट करांगे लिमिट्स तो u माइनस 0 इज इक्वल टू k बाय 2 x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। तो जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन हाफ के एक्स स्क्वायर होएगी। नाउ हुण अगली गल सुनियो पुत, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो मैं इथों रब कर देना ना, तो आ पोर्शन भी डिलीट करता क्योंकि आ काम था साडे, और आ वाला दिमाग च रखियो तुसी है ना, इनू भी मैं डिलीट कर रहा, इनू भी डिलीट कर देना। तो हुण थानू पता वा दसिया होया बार बार भी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM जिहड़ा k है वो हमेशा m ओमेगा स्क्वायर नाल रिलेटेड है। ये स्टार्टिंग च भी दसिया सी ते लास्ट लेक्चर च भी आई सी गल। तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर,
तो ਇਹਦਾ मतलब जे आप इतने k की वैल्यू ये पुट कर दईए तो u की बन गया हाफ m ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। नंबर 3 और तुसी की देख रहे हैं अब कि जेड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम दे नाल पोजीशन दे नाल बदलेगी, क्योंकि जिदा जिदा वो अगे नू जाएगा एक्स दे चेंज होने नाल यू भी चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया जेड़ा भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होंगी है, काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होंगी है एट डिफरेंट पोजीशन। तो ये अकॉर्डिंगली भी और अच्छा जे आप स्पेशल केसेस लिखिए थे तो एट मीन पोजीशन एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स प्लस माइनस आर है। तो हम क्योंकि इतने एक्स स्क्वेयर है तो प्लस माइनस आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर ही है, तो यू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो हुण बेटा अगली गल आन लगी है, हुण आप इत्थे तक एक समझ गए हैं या समझ जाना चाहिए क्योंकि ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सब तो इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है थानू प्रूव करना आ सकता, डिराइव करना आ सकता कि शो करो कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी जो है उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो हुण जब आप दूसरे नंबर पे सिंपल पेंडुलम और उसका टाइम पीरियड निकालना जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरे नंबर पे कल किया सी आपां कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों आर्टिकल्स है ये चंगी तरह नाल इनू क्रैमिंग कर लो। हर स्कूल दे विच इन्हां तिन्नां विचों एक टॉपिक तां आना ही आना 100% है ना। ये तैयार कर लो तो इसका टेस्ट आपां फ्राइडे लवांगे, ठीक है। तीन आर्टिकल हुण ध्यान दो हुण अगर आप क्योंकि टोटल एनर्जी वाल जाना तो टोटल एनर्जी के लिए इक्वेशन नंबर 1 जी मैं रब की है वो थोड़े दिमाग से के प्लस यू। हुण के की वैल्यू ते यू की वैल्यू हुण आ ब्रैकेट जो ओपन करोगे बेटा तो इन्हों ओपन करन ते हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाने, तो सिर्फ आ बचेगा। और आ जी एक्सप्रेशन है ये थानू साफ साफ दस रही है कि जी टोटल एनर्जी है वो फार्मूला च हाफ एम ओमेगा आर सारे कॉन्स्टेंट्स है, कोई वेरिएबल एक्स नहीं है। मतलब जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो हर जगह पे उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बस फर्क की होएगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वो बदलेगी और इतना बदलेगी आपस में कि टोटल सम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर थानू प्रूव करना आ जाए कि शो करो इन एसएचएम टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तो ये अपना प्रूव हो गया बेटा। तो इस तक किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट बेटा? गर्भ विश्व रक्षित खुशी पवनीत महक हरगुन मान्या
चित्राक्ष, कृष्णा, तो सब नूं लग गया समझ में? तो ध्रुव, पवनीत लग गया समझ? तो ये ਜਿਹੜੇ मैं 3 आर्टिकल्स के नाम लए है ਤੁਹਾਨੂੰ लिखा चुका ना, तुसी नोट कर चुके हैं, तिन्हां नूं क्रैमिंग कर लो पुत्र, इन्हां तिन्हां दा टेस्ट होएगा। तो हुण आपां क्योंकि सिलेबस के एंड वाल अगे बढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो है ना कि मैं थानू 2-3 आर्टिकल इदा दे दसांगा, और रूटीन च एक दिन छड्ड के ना उन्हां दा टेस्ट देना शुरू कर दो, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ शुरू हो जाएगी सब्जैक्टिव की, है ना, कोई गल नहीं, और उन्होंने चो ही आना वा। तो जो मेन आर्टिकल आ गया कि सारा कुछ ही आना शुरू हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ। तो मतलब ईमानदारी नाल कोशिश करके मैनू WhatsApp कर दियो, है ना। ਹੁਣ अपना ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਰੱਖਿਆ जिस तरह, तो ਇਹ 3 आर्टिकल्स का ही टेस्ट करना बस, बाकी करना वा, बाकी तुसी पढ़ना, पर मैं 3 आर्टिकल्स का टेस्ट लेना ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ, फिर आप इकट्ठा टेस्ट भी लवांगे, तो नाल ताकि नाल तैयारी हो जाए। सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, दूसरा बोलो, सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, एक्सप्रैशन डिराइव किया सी। दूसरा टोटल एनर्जी इन एसएचएम जो अज वाला आर्टिकल है, और तीसरा कल आप छोटा आर्टिकल नहीं किया सी कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम, वो वाला आर्टिकल है ना। तो ये मतलब क्लास तो अलावा एक अलग टाइम के विच ना तुसी मैं थानू टेस्ट भेज दांगा, तुसी वो करके तो मैनू सेंड कर देना, है ना, और सीरियसली तैयार कर लो, कोई गल नहीं, मुश्किल नहीं आएगी थानू। तो ये 3 आर्टिकल्स है, क्योंकि तिन्हां विचों 2 दे तां चांसेस आते हमेशा ही है, तो इस करके सब्जैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो ये दसदा तुहानू। हुण पुत्तर देखो, हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि जिहड़ी टोटल एनर्जी है ड्यूरिंग एसएचएम वो कांस्टेंट है। हुण जिहड़ी काइनेटिक एनर्जी है वो एट मीन पोजीशन कितनी है पुत्र? टोटल के बराबर, मैक्सिमम। ते एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? टोटल के बराबर, मैक्सिमम। और एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मान्या। हुण देखो, तो हुण स्पैशल केसिस दे विच आपां की देख चुके हैं कि अगर मैनू कोई पूछे कि एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कित्थे होएगी? मेन पोजीशन ते मिनिमम कित्थे होएगी? एक्सट्रीम ते। कितनी होएगी? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी मेन पोजीशन ते टोटल के बराबर, और एक्सट्रीम ते मिनिमम होएगी 0 के बराबर। इदा ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितने होएगी? एक्सट्रीम पोजीशन ते टोटल के बराबर, और मीन ते 0 होएगी मिनिमम, है ना। हुण ये अपने आप की इंपॉर्टेंट। दूसरी गल तो देखियो, हुण अगर असी एक ग्राफ प्लॉट करिए, ग्राफ, तो आ टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक है, और ये पोटेंशियल है। तो हुण मैं तुहाडे सामने पुत लिख रहा, ध्यान दियो। तो आ है टोटल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर, ते काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो आ बेटा मैं डायग्राम बनाती, मीन पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, एम्पलीट्यूड। तो आ मैं पुत्र ग्राफ बनाने लगा एनर्जी का, तो डिस्टेंस दे नाल। हुण तुसी की देख रहे हैं बेटा, देखो कि चाहे पार्टिकल ए पे है, चाहे वो ओ पे पहुंच जाए, चाहे वो बी पे पहुंच जाए, हर जगह पे टोटल एनर्जी उसकी सेम रहेगी। इस करके आ वाला ਆਪਾਂ ग्राफ ਨੂੰ मीनिंगफुल बनाने लई मैं इथों इदा डॉटेड लाइन शो करती हैं। तो इट मीन्स आ जी ग्रीन कलर की लाइन है, एक टोटल एनर्जी है, तो ये हर जगह पे सेम है। पर जब पार्टिकल ए पे है तो वो काइनेटिक एनर्जी है मिनिमम, तो जो वो ओ पे पहुंचेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब वो बी पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी दोबारा मिनिमम 0 हो जाएगी। हुण काइनेटिक एनर्जी का एक्स के नाल की रिलेशन है, एक्स के डायरेक्टली नहीं है, एक्स स्क्वेयर में डायरेक्टली है, पैराबोलिक शेप। तो इस करके जो एक कर्व बनेगा ना काइनेटिक एनर्जी का, वो पैराबोलिक शेप चाहेगा। ए पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, और इत्थे तक आके पूरी की पूरी तो एक काइनेटिक एनर्जी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, पैराबोलिक शेप। तो जी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी एक्स के नाल एक्स स्क्वायर पे डायरेक्टेड डिपेंडेंट है, तो वह भी पैराबोलिक शेप। तो ये ग्राफ प्लॉट करना भी आ सकता। रक्षित लगी समझ? तो इस तक किसी को कोई डाउट